स्वागत है आप सभी का कृष्णा का पाठशाला। मैं कृष्णा पाठशाला यानी कृष्णा का पाठशाला। सबसे पहले तो इस कृष्णा के पाठशाला की तरफ से यानी हमारे तरफ से सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दशहरा का आनंद लें, जो हो पूजा पाठ करें और भक्ति में अपने जीवन को बिताएं। और तो आइए सबसे पहले हम अपना परिचय, जैसे मैं कृष्णा, तो सबसे पहले हम एक बिंदु पर आज एक विचार लाए हैं, एक अपनी राय एक लाए हैं। और राय हम देंगे जिसे हम सभी जानते हैं, यथा भावम तथा भवतु। यथा भावम तथा भवतु, जैसा भाव होता है वैसा ही होता है। आप सभी सुनते होंगे, हम सभी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन करता कोई वही है जो उसके मन में आता है, जो उसकी कर्म रेखा होती है। ऐसा कहा जाता है कि वही करता है जो वो चाहता है। क्यों ऐसा होता है? वर्ग में हर विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी बराबर पढ़ाया जाता है, कुछ विद्यार्थी अच्छे हो जाते हैं। कारण क्या है? जीवन सबको मिला है, शक्तियाँ सबको मिली है, लेकिन जीवन में सफल जो है कुछ लोग होते हैं। इसका कारण क्या है? हम अपने विचार को रखेंगे। उससे पहले आपसे दो बातें। सबसे पहली बात, मैं इस कृष्णा के पाठशाला जो चैनल है, इसमें आपको सारी चीज़ें जितना मेरे पास है, कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब धन आए तो धन बांटने से भी बढ़ता है। ज्ञान और धन ये बांटनी चाहिए। तो आपको भी यही कहूँगा कि आपके पास कोई चीज़ है, ज्ञान है, कोई अच्छी बात है, तो उसको दूसरों के कहिए। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात, इस चैनल पे हम आपको गाने का एक अंदाज, किसी साज को बजाने में क्या तरीके होते हैं, हारमोनियम से, किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई गाना हम निकालते हैं। बहुत से गुरु आपके होते हैं जो नोटेशन दे देंगे, आपका उसको रटते रहिएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आपको हारमोनियम बजाने तक नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें राज की बात, ठीक है। उसके अलावा आपको संगीत की बहुत ही सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। विषय समय मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक चीज़ें वैसे जो हर क्लास में काम में आती है, वो भी मैं आपको एक एक करके वैसा वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो 1-2 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे देखने के लायक है, ज्ञानवर्धन के लायक है, अगर आप में कुछ सीखने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो इसको लाइक कीजिएगा या शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए नहीं। जब आपको ये लगे कि हमें कुछ करना है, हमें ये वीडियो देखने से हमको कुछ मिलेगा, फिर आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए या शेयर करना। तो आपके पास जब ज्ञान है तो उसको बांटिएगा तो ज्ञान बढ़ता है। तो आइए हम विषय वस्तु को लेते हैं। आज मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। ऐसे आप इसके पहले बहुत सारे क्लास हम ये के दूसरे चैनल से, जो मेरा स्कूल के नाम से है आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल, उस नाम से चैनल, उस पर हम पढ़ाए हुए हैं। और एक दूसरा चैनल भी है प्रेम का जीवन, जिस पर केवल ये जो गीत वगैरह है, कुछ आपको मनोरंजन के लिए कुछ गीत वगैरह उस पर डालते हैं। इस पर केवल आपकी जानकारी के संबंधित ही वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम चैनल हो गया मेरा कृष्णा का पाठशाला, मेरा नाम कृष्णा। और वो जो प्रेम का जीवन है, तो मेरा नाम प्रेम भी है बचपन का, इसलिए वो प्रेम का जीवन है, मेरे नाम से ही है। और ये भी कृष्णा का पाठशाला। तो अब आती है यथा भावम तथा भवति। जैसा कि हमने बताया कि हम जानते हुए भी गलत क्यों करते हैं। वर्ग में हम सभी जानते हैं कि वर्ग में जो बातें सुनते हैं वो हमारे फ़ायदा कारक है, अच्छी बातें हैं, जो अच्छी बातें होती है सुनते हैं तो, लेकिन फिर भी हम बदमाशी करते हैं। या फिर ये सब कोई देखता है कि हर आदमी जो है पैसा, कोई कहते इतने पैसा जो है छभंगुर है,
फिर भी आदमी पैसे के पीछे भागता है, पैसे के पीछे परिवार से लड़ता है, भाई भाई से झगड़ा करता है। ऐसा क्यों होता है? बस इसमें दो चीज़ें मैं जोड़ूंगा, दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि ऐसा इसलिए होता है कि हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वही हम करते हैं। कारण क्या है? हमारे दिमाग में 24 घंटा में 50 से 60 हज़ार 24 घंटा में 50 से 60 हज़ार भाव या विचार हमारे मन में आते हैं। ये स्वतः क्रियाएं हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता है। जिसको अब भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, जो भी अल्लाह कहें, जो भी ईश्वर से प्रदत्त है कि ये 50 से 60 हज़ार विचार 24 घंटा में आपके मन में आते हैं। सोते हैं तो आपके स्वप्न के माध्यम से आते हैं। ऐसा स्वप्न का सिद्धांत अलग है, उस वैसा वीडियो कुछ और हम बनाएंगे। लेकिन तो फिर ये विचार जो आते हैं, इसमें से 20% 100 में 20 ही आते हैं जो अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। बाकी 80 जो होते हैं उल्टा सीधा होते हैं, जो गलत की तरफ ले जाते हैं। और बस हम वही करते हैं कि हमें जो है गलत चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि वो नियम है कि गलत चीज़ जो है बिना कहे आदमी सीख लेता है। गाली कोई सिखाता है नहीं, गाली गलौज कोई सिखाता है नहीं, सिखाता है, आदमी सीख लेता है। क्यों? पढ़ने के लिए सिखाना पड़ता है, पीटना पड़ता है, गाली ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आदमी का लक्षण है, आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई बुरी चीज़ें देख रहे तो नज़र गड़ा के देखिएगा, लेकिन अच्छी चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे मज़ा आता है देखते, बस वही मज़ा करके जीवन बर्बाद करते हैं। मज़ा की ही सज़ा आप भोगते हैं, इसलिए मज़ा की सज़ा अगर नहीं भोगनी है तो सोचिए। सोचने में क्या है कि हमें सिर्फ जो 20% 80% जो सकारात्मक और नकारात्मक जो है क्रियाएं आती है, बस हमको उसी फार्मूले को समझ लेना है। उस फार्मूले को समझ लीजिएगा, समझिए कि आपका जीवन एक सही रास्ते की तरफ जाएगा। यानी क्रियाएं हैं उसको आते रहने दीजिए, आते रहने दीजिए। जब अच्छी कोई बात आती है तो उसको पकड़िए, लेकिन पकड़ने का कारण क्या, आप नहीं पकड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप 24 घंटा में केवल अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छा चीज़ देखिए, तो बोलिएगा क्या, अच्छा ही बोलिएगा। अच्छा पहले नहीं बोल पाइएगा, अच्छा देखिए। सबसे पहले बोलने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा। आप अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें देखिए, तो निश्चित आप अच्छे बोलिएगा। जब अच्छा सुनिएगा, अच्छा देखिएगा, अच्छा बोलिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी सकारात्मक क्रियाएं, सकारात्मक जो भाव है बढ़ने लगेगा, प्रतिशत बढ़ने लगेगा, और खुद आपका मन अच्छे काम की तरफ जाने लगेगा, अच्छा भाव की तरफ, अच्छे काम की तरफ जाने लगेगा। और निश्चित एक सही रास्ते आपको जो है रास्ता दिखाएंगे कि आइए इस तरफ चलिए। इसके लिए आपको करना क्या है? अच्छा देखना और अच्छा सुनना। और दूसरा, एक समय जब भी आपके पास हो, ध्यान करना, एकाग्रचित। जब हम शांत होते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे मन को शांति मिलती है। और उस समय हमारे विचार जो आते हैं, अच्छे विचारों की संख्या बढ़ती है, उस समय अच्छा भाव आता है। तो जीवन में सफलता के लिए एक मैंने ये पॉइंट रखा, हमें ये सिद्ध करना है कि यथा भाव तथा, जैसा भाव होता है वैसा होता है। इसी को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो दूसरा है कि अगर आपको सफल होना है जीवन में, अगर आप विद्यार्थी हैं, व्यवसायी हैं, संत हैं, विद्यार्थी हैं, सफल होना है तो बस एक सूत्र गांठ बांध लीजिए। एक सूत्र गांठ बांध लीजिए। क्या वो है कि कभी भी किसी से आवश्यकता से ज़्यादा नेह मत लगाइए, रिश्ता मत जोड़िए। मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप, आप रास्ते से जा रहे हैं, एक कुत्ता का छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा है, आपको उस पर दुलार आ गया। आप हो सकता है कोई कष्ट हो, कोई पानी दे दिए, खाना खिला दिए, वो अलग है, लेकिन उसको घर पे लेके चले जाइए, बड़ा दुख में है, उसकी देखभाल करना शुरू कीजिए। तो आप विद्यार्थी हो तो आपका विद्यार्थी पढ़ाई गया, पढ़ाई का समय गया। अगर आप किसान हैं तो खेती व्यवधान पड़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में व्यवधान आएगी। अगर आप संत हैं तो फिर
आपने सुना होगा, एक संत थे जो हिरण पाले हुए थे, उनका जन्म हिरण की योनि में हुआ। कहने का मतलब हर किसी से रिश्ता उतना ही निभाना है, रिश्ता वो सही रखना है जैसे एक नर्स सेविका एक रोगी से रखती है। वो रोगी से इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना अच्छे ढंग से देखभाल करती है, उतना अपना कोई नहीं कर पाता है। लेकिन उस रोगी के जाने के बाद दूसरे रोगी में लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए रोती है, गाती है, आगे वाला समय को बर्बाद करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें अगर जीवन में सफल होना है तो जो घटनाएं घट गई, जो बातें बीत गई, जो हम आँख से देखते हैं हमारा दिल द्रवित हो गया, तो उस द्रवित के चक्कर में पड़ करके, मोह माया के चक्कर में पड़ के अपने जीवन की सार्थकता को ना भूलें। यानी हम सबसे लगाव रखें, सबसे प्रेम भाव रखें, ऐसा भाव रखें कि सर्वे भवन्तः सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, ऐसे भाव रखें। तो शायद हम जिस जीवन की जिस कड़ी को हम चुने हैं आगे बढ़ने के लिए, आपने जिस मुकाम को चुना है कि हमें ये पाना है, निश्चित रूप से पाइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भाव अच्छे हो, अच्छा होगा निश्चित। इसलिए कहने का अभिप्राय आज क्या था मेरा अभिप्राय था यथा भावम तथा भवतु। जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही होता है, वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही क्रियाएं होती हैं। दिन में सुबह में एक बार आपको किसी ने गलत बोल दिया, कोई डांट दिया, दिन भर आपको डांट पड़ेगी निश्चित है, क्योंकि आपके मन में वो भाव आ गया, सुबह से वैसी हो रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। मैं निष्कर्षतः इसमें यही कहूँगा कि आप जो है अपने जीवन को सफल बनाना है तो किसी से भी, वस्तु हो, कोई जीव हो, अपने हो, पराये हो, सबसे संबंध अच्छे रखिए। ऐसा रखिए कि सबका कल्याण हो, मेरा ही नहीं। अपना कल्याण चाहिएगा तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़िया। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, परंतु अपने जीवन के कर्तव्य को भी समझिए कि हमें कुछ करना है। किसी भी से संबंध उतना ही बनाए रखना है जो हमारे जीवन में कष्टदायक न हो, और हमें सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा देखना, अच्छा सुनना सबसे अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जीवन में कभी भी अच्छा नहीं बन पाइएगा। इसलिए सिर्फ ये ध्यान रखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए तो निश्चित अच्छा बोलिएगा, और मन में हमेशा किसी के प्रति गलत व्यवहार न लाइए। किसी भी वर्ग से हो तो आप उस वर्ग में जिस लाइन में हैं उसमें एक अच्छे मुकाम को पाइएगा, ऐसा मेरा विचार है। तो पुनः आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, अगर सुनने लायक हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और एक दो वीडियो मेरा देख करके अगर अच्छा लगे, अगर अभी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा जब आपको अच्छा लगे तब इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।